चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो पूरी दुनिया में कह सकते हैं व्यापार की लहरों को एक नई दिशा दे रहा है। सोचिए, दशकों तक भारत के जो सबसे बड़े कार्गो शिपमेंट्स थे उन्हें दूसरे देशों के बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब मैदान में एक नया दावेदार आ चुका है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि केरल में बना ये विझिंजम पोर्ट भारत के लिए एक समुद्री गेम चेंजर क्यों साबित हो रहा है। अब सवाल ये उठता है ना, कि भारत में तो पहले से ही 13 बड़े और 27 छोटे बंदरगाह हैं, तो फिर इसमें ऐसा क्या खास है? ये एक पोर्ट इतना अलग और इतना जरूरी क्यों बन गया है? देखिए, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट का स्केल ही दिमाग घुमा देने वाला है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए और इतनी बड़ी लागत से एक बहुत ही महंगी और पुरानी समस्या को हमेशा के लिए हल करने के लिए इसे बनाया गया है। अच्छा, विझिंजम की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए ना पहले हमें भारत के उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझना होगा। एक ऐसी समस्या जिस पर हर साल 1800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। तो सारी कहानी की जड़ जो है वो एक प्रोसेस में छुपी है जिसे कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये कार्गो कंटेनर्स के लिए एक तरह की रिले रेस है। तो होता क्या था, पहले दुनिया के जो सबसे बड़े कंटेनर जहाज हैं, जिन्हें मदर वेसल कहते हैं, वो भारत के बंदरगाहों पर आ ही नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े होते थे। तो उन्हें एक लंबा, महंगा और बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला चक्कर काटना पड़ता था। और इसका सीधा मतलब ये था कि भारत का अपना ही जो व्यापार था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों जैसे सिंगापुर, दुबई, कोलंबो, इनके पोर्ट्स पर, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट था। और जैसा मैंने पहले बताया, इस निर्भरता की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग 1800 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो रहा था। तो इसी प्रॉब्लम का एक पक्का सोल्यूशन बनकर सामने आया है विझिंजम पोर्ट। इसे इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाती हैं। देखिए, बड़े बड़े मदर वेसल्स को डॉक करने के लिए कम से कम 18 मीटर की गहराई चाहिए होती है। और विझिंजम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ये उसे कुदरत से मिला है। यहाँ 20 से 24 मीटर की नेचुरल गहराई है, मतलब कोई गाद नहीं है। तो बार बार ड्रेजिंग या सफाई का कोई झंझट ही नहीं। और हाँ, इस पोर्ट को बहुत बड़े स्केल पे बनाया गया है। अभी फेज 1 में ही ये 10 लाख TEUs हैंडल कर सकता है। TEU मतलब 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, जो कंटेनर मापने का स्टैंडर्ड तरीका है। और प्लान तो ये है कि आगे चलकर इसकी कैपेसिटी को 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जबरदस्त! सिर्फ यही नहीं, ये पोर्ट कई मामलों में भारत का पहला है। ये भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ये उन अल्ट्रा लार्ज वेसल्स को भी डॉक कर सकता है जिनमें 24,000 से ज्यादा कंटेनर आते हैं। और तो और, ये भारत का पहला ऐसा पोर्ट है जिसमें पूरी तरह से ऑटोमेटेड क्रेन सिस्टम है। मतलब ये सिर्फ बराबरी नहीं कर रहा, ये तो इस पूरे रीजन के सबसे एडवांस्ड पोर्ट्स में से एक बन गया है। तो ये तो हुई ट्रांसशिपमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात। लेकिन इस पोर्ट का असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है भारत के आर्थिक और जियोपॉलिटिकल दोनों ही नजरों से। इसकी लोकेशन देखिए, ये दुनिया के सबसे बिजी ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल मील दूर है। मतलब कुछ लोग तो मानते हैं कि इसकी लोकेशन दुबई और सिंगापुर जैसे हब से भी बेहतर है। ये तो दुनिया की एक मेन ट्रेड आर्टरी के ठीक बीचों बीच है। और ये जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात हम कर रहे हैं, वो यहाँ और भी साफ हो जाती है। जब देश में इस्तेमाल होने वाला 88% कच्चा तेल बाहर से आता हो, तो एक सेफ और आत्मनिर्भर सप्लाई चेन का होना, मतलब वो तो सबसे जरूरी चीज़ है ना। अब अगर भविष्य के फायदों की बात करें तो वो भी बहुत बड़े हैं। अनुमान है कि अगले 40 सालों में इससे 2.15 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा, करीब 5,000 नई नौकरियां बनेंगी। और तो और, ये जहाज़ों के लिए फ्यूल, रिपेयर और क्रू चेंज का एक बड़ा सर्विस हब भी बन सकता है। लेकिन हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। विझिंजम को बनाने का सफर बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा रहा है। इस पोर्ट का इतिहास बहुत पुराना है। 7वीं से 12वीं सदी में ये एक बड़ा ट्रेड सेंटर था। फिर 1940 में इसे दोबारा बनाने का आइडिया आया। 1991 में केरल सरकार ने बाकायदा प्रस्ताव रखा
और फिर आखिर में 2015 में अदानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू हुआ, जो अब जाकर 2025 में पूरा हुआ है। मतलब प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आज तक की एक लंबी कहानी है ये। और इस दौरान मुश्किलें भी कम नहीं आईं। 2017 में ओखी साइक्लोन जैसी प्राकृतिक आपदाएं, स्थानीय मछुआरों का विरोध, फिर कोविड-19 महामारी और ग्लोबल सप्लाई चेन का टूटना, और तो और विदेशी सॉफ्टवेयर को लेकर राजनीतिक बहस और सुरक्षा की चिंताएं भी थीं। इन सब वजहों से कंस्ट्रक्शन में करीब 6 साल की देरी हो गई। तो अब जब विजिंजम पोर्ट काम करना शुरू कर रहा है, ये अपने साथ जबरदस्त मौके तो ला ही रहा है, लेकिन साथ ही कुछ बड़ी चिंताएं भी लेकर आ रहा है। तो एक तरफ तो देश की आत्मनिर्भरता, जबरदस्त रेवेन्यू और रोजगार के मौके हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का विस्थापन, समुद्री इकोसिस्टम को नुकसान और कोरल रीफ को खतरे जैसी चुनौतियां भी हैं। मतलब आर्थिक फायदे तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें इन गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय सवालों के तराजू में तौलना बहुत जरूरी है। और जैसा कि किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब इतने बड़े पैमाने पर तरक्की होती है तो अक्सर उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, और उस कीमत को मानना और उसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या इतनी बड़ी आर्थिक तरक्की और उसके साथ आने वाली सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी जिम्मेदारियों के बीच एक सही संतुलन बनाया जा सकता है? भारत जब एक समुद्री ताकत के तौर पर अपना रास्ता बना रहा है, तो शायद इसी संतुलन को खोजना ही उसकी अगली सबसे बड़ी चुनौती